हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर किया है महेश ने। तो सबसे पहले थैंक यू महेश, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं अपने चैनल पर सुनाऊं तो आप मुझे इस जीमेल पे आकर के सबमिट कर सकते हो। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जो हमें महेश ने शेयर किया है। तो महेश मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करता है और जब यह इंसिडेंट उसके साथ हुआ था उस टाइम मात्र वो 13 साल का था। महेश की फैमिली में उसकी मम्मी है, पापा है और उसकी एक छोटी बहन है। महेश बचपन से ही भूत प्रेत जैसी बातों पे कभी भरोसा नहीं करता था। जब उसे कोई कहता था कि भूत प्रेत जैसी चीजें होती है या कोई हॉरर स्टोरी वगैरह उसे कोई सुनाता था तो उस चीज का महेश हमेशा मजाक उड़ाया करता था। महेश को भूत प्रेत जैसी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक बात और थी, सभी बच्चों की तरह बचपन से ही महेश बहुत ज्यादा जिद्दी था। वो किसी चीज के लिए जब एक बार जिद करता था तो वो चीज उसे चाहिए होता था। वो गर्मियों का टाइम था। महेश अपनी फैमिली के साथ एक शादी अटेंड करने अपने नानी के घर गया था। अक्सर महेश अपनी नानी के घर जाता रहता था, लेकिन इस बार वो अपने मन में कुछ ठान के गया था जो उसे पूरा करना था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि महेश अपने नानी के घर में अक्सर जाता रहता है। महेश ने उस घर में एक चीज नोटिस किया था। जितनी बार वो जाता था अपने नानी के घर पे, उसने एक चीज वहां पे नोटिस किया था कि नानी का जो घर है, घर की छत पे एक रूम है जो कि हमेशा लॉक रहता है। मतलब उसके नानी के घर के छत पे एक छोटा सा रूम है जो कि हमेशा लॉक रहता है। महेश ने कई बार उस रूम के बारे में बात करने की कोशिश की अपनी मामी से, मामा से, नानी से, लेकिन किसी ने भी उसे साफ साफ नहीं बताया कि उस रूम में क्या है। हर बार पूछने पे महेश को यही पता चला कि वो बस एक स्टोर रूम है और पुराने सामान वहां पर रखे जाते हैं, इसीलिए ये रूम हमेशा बंद रहता है। लेकिन महेश को हमेशा ऐसा लगता था कि उस रूम में ऐसा कुछ है जो उसे कोई बता नहीं रहा है। इस बार जब महेश अपने नानी के घर पे गया तो उसने सोच लिया था कि इस बार तो मैं रूम को खोल कर ही रहूंगा और देख कर रहूंगा कि उस रूम में आखिर है क्या। अगले दिन शाम को जब घर के सभी लोग शादी में बिजी थे, महेश चुपके से अपनी नानी के कमरे में गया और उस रूम की चाबी लेकर अपने 2-3 दोस्तों के साथ उस रूम के बाहर गया। महेश के दोस्तों ने पूछा कि इस रूम में हम क्या करेंगे, तो महेश ने बताया कि घर में काफी सारे मेहमान आए हैं और काफी ज्यादा लोगों की होने की वजह से हम सभी लोग आज रात को इसी रूम में सोएंगे। फिर सभी लोग रूम खोल के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर महेश ने फील किया कि बाहर के मुकाबले रूम के अंदर काफी ठंडी हवा चल रही है। महेश ने एक चीज और वहां पे नोटिस किया, वो रूम हमेशा बंद रहता था, लेकिन महेश ने देखा कि वो रूम बंद रहने के बावजूद भी काफी साफ सुथरा है। महेश को ऐसा लग रहा था जैसे कि उस रूम की हर रोज साफ सफाई की जाती हो। खैर महेश ने इस बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं। वो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ में उस रूम में सो गया, क्योंकि वो दिन भर बहुत ज्यादा थक चुका था और उसे बस आराम करना था शांति से। महेश ने बताया कि उस रूम में सोना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जिसे वो आज तक भूला नहीं पाया। महेश के साथ उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, आज तक महेश उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया है। अब रात हो चुकी थी। महेश और उसके सभी दोस्तों को नींद आ गई थी। लगभग आधी रात को महेश के कान में एक आवाज आती है। महेश ने इस चीज को इग्नोर किया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। और थोड़ी देर सोने के बाद महेश को ऐसा फील हुआ कि उसका पूरा शरीर भारी हो चुका है। महेश को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या फिर कोई सपना है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है सपने में कि अचानक से हमारा पूरा शरीर भारी हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। महेश के साथ भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था। महेश को ऐसा फील हो रहा था कि उसके शरीर के ऊपर कोई आदमी सोया हुआ है। महेश को समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था और भूत प्रेत जैसी बातों पे वो कभी विश्वास ही नहीं करता था। महेश काफी इस चीज से परेशान हो चुका था, उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा था कि वो अपने दोस्तों को आवाज लगाए सके। महेश ने अचानक से अपनी आंखें खोली। काफी हिम्मत लगाकर उसने अपनी आंखें खोली और उसने जो कुछ भी देखा वो बहुत डर गया और काफी जोर से चिल्लाया। महेश के चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी और घर के सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। जब घर के सभी लोग वहां पे पहुंचे
तो सभी लोगों ने देखा कि महेश अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसके सभी दोस्त उसके आसपास थे। घर वालों ने पूछा महेश से कि क्या हुआ। महेश काफी घबराया हुआ था और महेश के मामा को सभी चीज पहले से ही पता थी। वो महेश और उसके दोस्तों को उस रूम से बाहर निकाला और उस रूम में ताला लगाया और सभी लोगों को लेकर के नीचे गए। नीचे महेश को पानी पिलाया गया और काफी देर के बाद महेश बोलने की कंडीशन में आया। महेश ने बाद में बताया कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो महेश ने देखा कि उसके वो जब सोया हुआ था उसके ठीक ऊपर एक सफेद कलर की शैडो उसके ऊपर थी, जिसका फेस बहुत ही भयानक था और वो महेश को कुछ बातें बता रही थी जो महेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसे देखकर महेश काफी डर गया और इतना जोर से चिल्लाया। महेश भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद महेश आज तक भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करता है और वो आज तक इस इंसिडेंट को नहीं भूल पाया। इस घटना के बाद घर में जितने रिश्तेदार आए थे सभी लोगों को ये बात पता चल गई और ये बात बहुत ज्यादा फैलने लगी। तो महेश के मामा जी ने ऊपर का जो कमरा था उसको तुड़वा दिया और उसके मलबे को एक जगह पे गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दिया और उसके बाद उस घर के छत पे कई बार होम हवन भी करवाया गया और उसके बाद अभी तक सब कुछ वहाँ पे ठीक है। लेकिन महेश ने हमें बताया कि उसके साथ उस रूम में जो कुछ भी हुआ उसे वो आज तक भुला नहीं पाया और शायद आगे भी कभी भूल नहीं पाएगा। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी जो हमसे महेश ने शेयर किया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं अपने चैनल पे सुनाऊं तो यहाँ मैंने अपना जीमेल आईडी दिया है, यहाँ पर आकर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो।